अगर आपके पास उद्देश्य नहीं रहेगा, कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, कोई मकसद नहीं रहेगा, तो हम आपको क्या, कोई भी आपको किसी काम के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता, है ना। भगत सिंह का एक मोटिवेशन था कि हमको देश का आजाद कराना है। इंडियन एयरफोर्स पायलट, वाओ दैट्स ग्रेट। प्रेम से बोले गायत्री माता की। यह परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति में कि जब भी कोई अतिथि आता है तो उनका हम स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं, पैर धुलाते हैं, स्नान कराते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, कुछ मिठाई देते हैं, चंदन लगाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, आरती करते हैं। तो आइए घर की बिटिया चंदन लगाई, पुनः लगाए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। चालू रहिएगा। अब हम निवेदन करें ज्ञान प्रकाश, आप बढ़िए। थैंक यू। ज्ञान प्रकाश जी आगे आएंगे और मुख्य अतिथि को ये मंत्र पढ़ी और आकर स्वागत करेंगे। ऐसे बढ़ाया जाता है, इसीलिए आप लोगों को सिखाया। ठीक है। अब कसवागढ़ से आई हुई खुशी कुमारी। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। एक बार फिर से गायत्री माता की, पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता की। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रेम, गुड मॉर्निंग। इस गायत्री मंदिर सतारा के पंचदेव जी मंच पे आशीष गुरुजनन, हमारे बीच कई प्रिंसिपल महोदय पधारे हुए हैं, हमारे सामने कई अध्यापक हैं, कई पेरेंट्स बैठे हुए हैं। आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार। खास करके मुझे जिस चीज के लिए आज बुलाया गया है वह है मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा हाय, हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? ठीक है, चलिए एक बार ठीक है, उसको समझेंगे। एक बार आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग तो आप लोग बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा सबने बताया कि कथाना अपने आप में सुना है कि यहाँ पे कुछ नजदीक में ही एशिया का सबसे बड़ा बारूद फैक्ट्री है। आई थिंक ये आप सभी में वही जोश और जुनून होगा। एक बार फिर से बोलेंगे गुड मॉर्निंग। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। हाउ द जोश। बहुत बढ़िया। तो मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो इनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दिलों की सौगात लाया हूँ, आपसे कुछ बात करने आया हूँ। ध्यान से देखोगे और सुनोगे तो पाओगे कि कोई पराया नहीं, मैं आपका अपना आया हूँ। अपना इसलिए क्योंकि पहले तो मैं इसी देश का हूँ,
दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि मैं भी गायत्री परिवार से हूँ और गायत्री परिवार के एक बहुत दानापुर जगह है जहाँ पे दानापुर शक्तिपीठ है। दानापुर शक्तिपीठ से हमारी पूरी परिवार जुड़ा हुआ है और हम लोग कई बार, हमारी मम्मी पापा तो कई बार हरिद्वार गए, शांति कुंज में गए, वहाँ पे रहे भी हैं और मुझे भी एक सौभाग्य मिला था, मैं भी 3 दिन के लिए वहाँ पे गया था और वाकई मैं इस एक्सपीरियंस को मैं वर्णन करूँगा आगे, कितना वो कैसा एक्सपीरियंस था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप सभी का ही एक पार्ट हूँ, आप सभी अपना मुझे भाई समझ सकते हैं, कोई अपना दोस्त समझ सकते हैं। जो यहाँ पे अध्यापक, जो गुरुजन बैठे हुए हैं जो हमारे सामने, वो मुझे अपने पुत्र के रूप में देख सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि मैं आपका अपना ही हूँ। और यहाँ पे कोई मैं नेता तो हूँ नहीं, मैंने अपने ज़िंदगी के लगभग मैं 30वें साल, अभी 30वें साल में हूँ। इस मुकाम तक पहुँचते पहुँचते मुझे ज़िंदगी ने कुछ अनुभव दिए हैं, मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, उसी एक्सपीरियंस को आप सभी को शेयर करूँगा और उम्मीद है कि वही एक्सपीरियंस आपको कुछ सीखने में हेल्प करेगा। ये उसी तरीके का है जैसे बोलते हैं ना कि हम जब पढ़ाई करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई बड़ा भाई होता जिसको गाइड करता, है ना, क्योंकि कोई अनजान रास्ते पर अगर जाते हैं और पहले कोई रास्ते पे चल चुका है तो शायद वो कुछ बताता है कि भाई ऐसे मत जाना, वहां से इधर लोगे तो लेफ्ट गलत रास्ता में चले जाओगे, राइट लोगे तो सही रास्ते पर पहुंचोगे। तो वो सिर्फ उतना सा बात हमें सही रास्ता तक पहुंचा देता है। उसी तरीके का बोलते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आदमी को करके ही मिलता है, करके ही सीखता है। तो मैंने कुछ गलतियां की, कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ ऑडियो वीडियो सुने, कुछ डॉक्यूमेंट्री देखी, उसी के माध्यम से जो और प्रभु के माध्यम से जो ज्ञान मुझे मिला है, मैं एक माध्यम हूँ, वही आप सभी को शेयर करूँगा। तो ये शेयर करने से पहले आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार करते हैं? यस और नो? यस और नो? वेरी नाइस। सो यहाँ पे अपना परिचय थोड़ा सा मैं दूंगा, यहाँ पे उसी से समझ में आएगा। वैसे मैं पटना से हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक जो भी अपना एजुकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय, आपने स्कूल सुना होगा, सेंट्रल स्कूल भी बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय से पूरी की है। 10th तक मैं केंद्रीय विद्यालय बक्सर, जो कि बिहार का एक जगह है बक्सर। कितने लोग बक्सर को जानते हैं? बक्सर का नाम सुना है आपने? प्लीज़ रेज योर हैंड। चलिए, एक बहुत ही सनातन धर्म में बक्सर का नाम बहुत ही वो है क्योंकि रामरेखा घाट वहाँ पे है और राम जी के जीवन से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस जुड़ा हुआ है। तो बक्सर से मेरी शिक्षा मतलब कि 10th तक मैंने वहाँ तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट यानी पटना में रहा। उसके बाद मैंने बीटेक किया, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। बीटेक करने के लिए मैं पंजाब चला गया। पंजाब में मैंने, जैसा सभी लोग के साथ होता है, आप लोग भी जब होंगे और किसी का उद्देश्य होगा यहाँ पे कि इंजीनियरिंग करना है, तो 2013-14 में इंजीनियरिंग और 2011 में इंजीनियरिंग का बहुत ही जोर था। तो उस समय मैं इंजीनियरिंग करने के लिए पंजाब चला गया, 1 साल वहाँ हॉस्टल में रहा। उसके बाद हॉस्टल का खाना धीरे धीरे शुरुआत में अच्छा हुआ करता था, बाद में ख़राब होने लगा। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया, 3 दोस्तों के साथ हम लोग हरियाणा का एक शहर है अम्बाला में शिफ्ट हो गए। वहाँ पे 3 साल हमने बिताए। उसके बाद मैं हैदराबाद चला गया, फिर कभी दिल्ली में रहा, कभी यहाँ वहाँ, और अभी तक ये बताते हुए दोस्तों ऐसा लगता है कि मैं 8 राज्यों में रह चुका हूँ। 8 राज्यों में निवास कर चुका हूँ और घूमने के लिए तो बहुत राज्य घूमा हूँ। तो मुझे घूमना बहुत पसंद है और भगवान के दया से ऐसा हुआ कि मैं 8 राज्य घूमा। तो वही एक्सपीरियंस, क्योंकि 8 राज्य जब आप रहते हैं तो अलग अलग संस्कृति को आप देखते हैं, है कि नहीं? अलग अलग संस्कृति से देखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो माहौल है ना, वो चीज़ आपको बहुत सारा चीज़ सिखाता है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, मैक्सिमम लोग यूथ हैं, हम लोग बोलते हैं कि थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। तो ये थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स कैसे आता है? वो कुछ अलग करने से आता है, कुछ अलग करने से आता है। तो हम लोग इसका अब शुरुआत करेंगे। और इस मोटिवेशन सेमिनार जो आज रखा गया है, सबसे पहले तो गुरु को प्रणाम करते हैं। मेरे सामने बहुत यहाँ एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं और मुझे तो कई दफ़ा ये लग रहा है कि मुझे क्यों बुलाया जब इतने बड़े बड़े गुरु यहाँ पे हैं। तो लेकिन मैंने वही बोला कि अपने एक्सपीरियंस जो भी है मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। तो इस मोटिवेशन सेमिनार जो आज रखा गया है, नीतीश प्रकाश सूर्या मोटिवेशन सेमिनार,
मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? आप लोग सभी मोटिवेशनल सेमिनार को अटेंड करने आए हैं। जो लोग पेरेंट्स यहाँ पे हैं वो इस सेमिनार को इस तरह से अटेंड करें ताकि अपने बच्चों को बता सके। आखिर कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने बच्चे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि मेरा बच्चा सुनता क्यों नहीं। तो शायद ये सेमिनार सुन के हम आप जो है हमारे माइंडसेट को देख पाएंगे और उस तरीके से अपने बच्चे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी सुन सकते हैं। युवाओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोटिवेशनल सेमिनार में आप लोग आए हैं, कोई गलती की बात नहीं है, कुछ भी होगा चलेगा, आप लोग बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सेमिनार से आप मैक्सिमम फायदा उठा सकें। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? आपने मोटिवेशन वीडियो देखा है किसी का? हाँ, बताइए बताइए। सर, मोटिवेशन का मतलब दूसरे को प्रेरित करना, अपने अनुसार अपने जो जो जीवन में किया है उससे कुछ सीख पाकर दूसरे को प्रेरित करना ताकि वो भी आगे बढ़ सके और मतलब कुछ जो गलतियाँ किए उसे ना करें। आपका नाम क्या है? हाँ, अमीर कुमार के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। अमर कुमार, थैंक यू। और किसी हमारे युवा मित्र में ये है, कोई और बताना चाहेगा कुछ, मोटिवेशन का क्या मतलब है? कोई और बताना चाहेगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप ये माइक मुझे दे दीजिए, मैं ही कोऑर्डिनेट कर लूंगा। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मोटिवेशन वीडियो देखती हैं? हाँ, नहीं, खड़े होइए, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? तनीषा कुमारी। आप मोटिवेशन वीडियो नहीं देखती हैं? कौन से क्लास में आप पढ़ाई करती हैं? क्लास 11th में अभी गई हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तनीषा कुमार के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, मोटिवेशनल सेमिनार, सभी लोग आज संदीप महेश्वरी को जानते होंगे, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। विवेक बिंद्रा सर हैं, राज समानी हैं, उज्जवल पाटनी भी हैं, पुष्कर राज ठाकुर है, बहुत सारे। आप अगर यूट्यूब पे जाकर सर्च करना चाहेंगे ना तो आपको एक से एक धुरंधर लोग मिलेंगे। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सही कहा आपने कि किसी को मोटिवेट करना, लेकिन हम किस चीज के लिए मोटिवेट करेंगे? ये मोटिवेशनल सेमिनार है, जब तक हमारा ये मतलब क्लियर नहीं रहेगा तो हम आपको किस चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं? मोटिवेशन वर्ड को आप देखिएगा तो मोटिवेशन वर्ड में छुपा हुआ है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, है ना? तो मोटिवेशन का मतलब हो गया मोटिवेशनल सेमिनार, यानी कि जब किसी उद्देश्य के लिए किसी चीज को मोटिवेट किया जाता है, यानी कि उसको प्रेरित किया जाता है, तब बोलते हैं कि चलो भाई एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे मोटिवेशनल सेमिनार है। तो यानी कि सबसे फंडामेंटल जो चीज यहां पे आ गया कि मोटिवेशनल सेमिनार में सभी का मोटिव क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास उद्देश्य नहीं रहेगा, कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, कोई मकसद नहीं रहेगा, तो हम आपको कोई भी आपको किसी काम के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आप गलती से देख भी लेते हैं तो आज देखेंगे 1 घंटा चार्जअप रहेंगे, उसके बाद जाके घर में सो जाएंगे, उसके लिए तो आप काम करेंगे नहीं। भगत सिंह का एक मोटिवेशन था कि हमको देश को आजाद कराना है ना? भगत सिंह का एक मोटिवेशन था कि हमको देश का आजाद कराना है। उनका मोटिव, उनका मकसद इतना बड़ा था कि जब उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी करनी चाहिए तो वो चिट्ठी लिख दिए पेरेंट्स को और कानपुर भाग गए थे। चिट्ठी लिख दिए कि नहीं, मैं तो अपना जीवन जो है इस देश को समर्पित कर चुका हूं, मैं किसी इस तरीके से जो भी है एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं पड़ सकता, और मेरा तो मोटिवेशन क्लियर है, मुझे तो अपने देश को आजाद कराना है। तो उनको किसी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ी थी, ना किसी मोटिवेशनल सेमिनार की जरूरत पड़ी थी क्या? भगत सिंह को किसी मोटिवेशनल वीडियो को, चंद्रशेखर आजाद को किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं पड़ी थी। अब आप सोचिए कि हमारा मोटिवेशन क्या है। अब हम लोग 5 मिनट पहले इसी चीज पे, जो हमारा इस कार्यक्रम का मोटिवेशनल सेमिनार का पहला पार्ट है, उस पे हम लोग 5 मिनट का समय लगाएंगे, और जब तक यहाँ पे हर एक के मन में एक लक्ष्य, एक उद्देश्य पैदा नहीं हो जाता, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं है। उद्देश्य किस तरीके होता है? हो सकता है कि कुछ यहाँ पे युवा वर्ग है, उनका IAS बनने का एक उद्देश्य हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है। सबसे मेन किस चीज का उद्देश्य है? कोई यहाँ पे अपना गोल बताना चाहेगा? उद्देश्य, कोई लक्ष्य ऐसा डिसाइड है कि आखिर लाइफ में करना क्या है? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी को आर्मी में जाना है। कोई भी अपना हैंड रेज कर सकता है जिसका लक्ष्य क्लियर हो, जो चाहता है कि हाँ, मुझे जानता है कि हाँ भाई मुझे ये लाइफ में करना है। कोई भी शर्माइए मत। देखिए, मंच के और इस सेमिनार को शुरू होने से पहले मैं बता देता हूं, यहां पे आए हैं, आपने समय दिया तो आपको सीख के जाना है कि नहीं?
बिल्कुल। तो इस तरह से 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। आज ही मैं बता दे रहा हूं, मैं बोलता हूं कई बार इस सेमिनार में, 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। पहला है भिखारी। अगर भिखारी कभी इज्जत के बारे में सोचेगा तो भीख मांग पाएगा क्या? नहीं मांग पाएगा ना। दूसरा जो है वो है सन्यासी। व्हाई? बिकॉज ही इज ऑन द पाथ टू डिस्ट्रॉय हिज ईगो। वो अपने ईगो को डिस्ट्रॉय करने के ही पाथ पे है। अगर वो इज्जत के बारे में सोचेगा तो भिक्षा मांग पाएगा क्या? नहीं मांग पाएगा। और तीसरे हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर अपनी इज्जत के बारे में सोचेंगे कि इतने बड़े भीड़ में 150 लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं बोलूंगा कि सर मुझे तो रेलवे में नौकरी करनी है, तो लोग हंसेंगे, तो वो कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए अब ये खुल के बात करेंगे, आपका मोटिवेशन क्या है, आपका मकसद क्या है, एक एक करके बताएंगे। कोई भी युवा यहाँ पे हाथ खड़ा करना चाह के बता सकते हैं। बताइए सर, आपका उद्देश्य क्या है? खड़ा होइए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यस। व्हाट्स योर नेम? अनीश। अनीश, ठीक है, थैंक यू। अनीश के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। देखिए, अगर आप अपने से हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं आपके पास आऊंगा, जबरदस्ती आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? यस, हाँ, यस। IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और व्हाट्स योर नेम? चंद्रदीप सिंह। तालियां भाई। क्यों भाई, सिर्फ लड़के पार्टी में दम है क्या? कोई लड़कियां? यस। I want to be an engineer. इंजीनियर। व्हाट टाइप ऑफ इंजीनियर? विच ब्रांच? Civil. सिविल इंजीनियर। वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई? I want to crack UPSC and become an IAS officer. वाओ, ग्रेट, वेरी नाइस। चलिए हाथ उठाइए यार, हाथ उठाइए, आपको भी बोलना है यहाँ पे। हाँ, यस। Indian Air Force pilot. इंडियन एयरफोर्स पायलट। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, सिर्फ बच्चे ही बताएंगे क्या? हमारे पास तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी हैं, हो सकता है कि उनके पास भी उद्देश्य हो, उनको अपने बच्चे की शादी करनी हो, एक भी तो ये भी तो उद्देश्य होता है, हाँ? अच्छा, उनका नौकरी नहीं लग रहा है तो कहीं लिंक लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो वो भी तो एक होता है कि कहीं सेटअप करवा दे, बच्चा को सेट करवा दे, उनका भी तो उद्देश्य होता है। तो फायदा सिर्फ हम लोगों को मिलो, क्योंकि जीवन में सफलता का सर यही रहस्य है कि आपको क्या करना है कि एक लक्ष्य को डिसाइड करना है, उसको अचीव करना है। जैसे ही अचीव हो गया, नया बड़ा लक्ष्य डिसाइड करेंगे और फिर उसको अचीव करेंगे। What is the definition of success? Deciding one milestone and achieving it, and then deciding another milestone and then achieving it. That is called success. कोई पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कोई कुछ बोलना चाहेगा? आपका उद्देश्य क्या है? यस, अच्छा, वाह, खड़े। आयुष, बिल्कुल आप IPS जरूर बनोगे। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? कोई पेरेंट्स में से, या फिर पीछे से एक बार पीछे भी घूम लेता हूँ। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका कुछ उद्देश्य है? कुछ भी उद्देश्य नहीं है, सारा उद्देश्य पूरा हो गया जीवन का। मेरा उद्देश्य बस गुरु के प्रति समर्पित है। और एक मिनट, ये लीजिए, अच्छे से बोलिए ना, सबसे बड़ा उद्देश्य आप बता रही हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने काकी परिवार के प्रति समर्पित हूँ और इसी कार्यक्रम को आगे। बहुत बढ़िया।